नमस्कार, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत। भैया बहनों, आज मैं आपको संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ संस्कृत में गिनती कैसी होती है, किस तरह से बोला जाता है, उनको हम संख्या कहते हैं। अंक को संख्या भी बोलते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये लिखा है एकम। एकम को एकह भी बोलते हैं। और ये जो अंक जो बना है, ये इंग्लिश का है और ये संस्कृत में है एकम। ये छोटा सा ये अंक बना है, ये हिंदी का अंक है। ठीक है। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। यहाँ पे आप देखेंगे एकः बालकः, यहाँ एकम लिखा है। एकम को एकः भी बोलते हैं। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुष्पम। ध्यान से देखिए, एकः बालकः, बालक के लिए एकः आया है, बालिका के लिए एका आया है। ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको एका बालिका। ठीक है। एक बालिका, एकम पुष्पम, ये पुष्प है, फूल के लिए एकम आया है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एकः, एकः, एकम। ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। द्वे, द्वे माने होता है दो। तो दो को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं। द्वौ, द्वे और द्वौ, द्वौ भी बोलते हैं इसको। द्वौ गजौ, दो हाथी। द्वे महिले, दो महिलाएं। द्वे नेत्रे, दो आँखें। त्रीणि माने तीन। त्रय पुरुषः, त्रीणि माने भी तीन, त्रय माने भी तीन। त्रय पुरुषः, तीन पुरुष। त्रिस महिला, तीन महिलाएं। त्रीणि पुस्तकानि, तीन पुस्तकें। चत्वारि, चत्वारि यानी चार। चार को ऐसे लिखते हैं हिंदी में, चत्वारि, चार। चत्वारः सैनिका, यहाँ चत्वारि लिखा है, यहाँ पर चत्वारः। चत्वारः माने भी चार होते हैं, चार सैनिक। चतस्थ माला, चतस्थ माने भी चार, माला। चत्वारि कंदुकानि, चार गेंद। ये पंचम, ये पंच, पंच माने पांच। पंच सुका, सुका माने तोते, पांच, पांच तोते। पंच छात्रा, पांच छात्र। पंच पत्राणि, पांच पत्ते। आगे लिखा है छः, सठ, सठ बोलते हैं इसको। छः हिंदी का ये होता है सठ सिंहा। छः शेर, सठ सारिका। छः चिड़िया, सठ फलानी, छः फल। सातवां है सप्त बोलते हैं इसको संस्कृत में। सात हिंदी का अंक ये बनता है सप्त काका, सात कौए, सप्त लेखन्या, सात कलम या पेंसिल भी बोल सकते हैं। सप्त नक्षत्राणि, सात तारे। अष्ट, आठ। अष्ट कपोता, आठ कबूतर। अष्टलता, आठ बेलें।
अष्ट उपनेत्राणी, 8 ऐनक चश्मा, नव, 9, ये 9 इस तरह से बनता है हिंदी का। 9 मत्स्य, 9 मछलियाँ, 9 तुलिका, 9 ब्रुश कलर करने वाला, 9 मोदकानी, 9 लड्डू, 10 ग्रंथा, 10 ग्रंथ पुस्तक है, 10 मक्षिका, 10 मक्खियाँ, 10 छत्राणी, 10 छाते। इस प्रकार से इनको बोलते हैं। आगे हैं 11, इसको बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं? एकादश। इस तरह से यहाँ पे हिंदी के 11 ऐसे लिखते हैं। एकादश कदली फलानी, 11 केले के फल। एकादश आम्र फलानी, 11 आम के फल। द्वादश माने 12। द्वादश वृक्षा, 12 पेड़। द्वादश उपजानी, उटजानी माने होता है झोपड़ी, 12 झोपड़ियाँ। त्रयोदश यानी 13। त्रयोदश बानरा, 13 बंदर। त्रयोदश कुकराह, 13 कुत्ते। चतुर्दश 14। चतुर्दश अश्वाः, 14 घोड़े। चतुर्दश अजा, 14 बकरियाँ। 15 यानी पंचदश माने तो 15 पंचदश मूषकाः, 15 चूहे। पंचदश कच्छपा, 15 कछुए। आगे 16 को बोलते हैं षोडश घटिका, 16 घड़ियाँ। षोडश नौका, 16 नौकाएं, नाव। सप्तदश माने 17, सप्तदश बोलते हैं इसको। सप्तदश उल्लूका, 17 उल्लू। सप्तदश सर्पा, 17 सांप। अष्टादश माने होता है 18, अष्टादश बोलते हैं संस्कृत में 18। अष्टादश मृगा, 18 हिरन। अष्टादश मेषा, 18 भेड़ें। एकोनविंशति का अर्थ होता है 1 नहीं 20, अर्थात 19। एकोनविंशति का अर्थ होता है 1 नहीं 20, अर्थात 19। तो एकोनविंशति पत्राणि, अर्थात 19 पत्ते। एकोनविंशति चक्राणि, 19 चक्र। ठीक है। विंशति 20, विंशति छुरिका, 20 छुरियाँ। विंशति घटा, 20 घड़े। इस प्रकार से भैया बहनों देखो, आपको एक गिनती के साथ साथ कुछ संस्कृत शब्दों का भी अभ्यास हो गया है। इस प्रकार से दोबारा अब बोलेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। 2 संस्कृत में दोबारा हम बोल रहे हैं, अभ्यास देना, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ध्यान देंगे आप। एकम बोलते हैं, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। यहाँ पर बालका, बालिका, पुष्पम, गजौ, महिले, नेत्रे, पुरुषाः, महिला, पुस्तकानि, सैनिकाः, माला,
कंदुकानि सुकाः छात्राः पत्राणि। षष्ठ सप्त अष्ट नव दश। तो सिंहः शारिका फलानि। काका लेखन्या नक्षत्राणि। कपोतः लताः उपनेत्राणि। मत्स्यः तुलिकाः मोदकानि। ग्रन्थः मक्षिकाः छत्राणि। अगले में एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। यहाँ पे देखिए कदली फलानी, चित्र में आप देख रहे हैं कदली फलानी, इसको कहते हैं कदली फलानी। आम्र फलानी, वृक्षः उटजानी, बानरः, कुकुरः, अश्वः, अजः, मूषकः और कच्छपः। फिर षोडश सप्तदश अष्टादश नवविंशति विंशति। घटिका, नौका, उल्लुका, सर्पा, मृगः, मेषः, पत्राणि, चक्राणि, छुरिका, घटा। इस प्रकार से भैया बहनों इसको आप जो है अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। चित्रों की सहायता से इनको चित्र को देखते हुए आप संस्कृत शब्दों को भी याद कर सकते हैं और इसको हम जो है लिख करके भी आपको भेज देंगे। आज का काम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।